तो चलिए सीधा इस कहानी में चलते हैं। साल था 1914 और मकसद था धरती के सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी खित्ते यानी एंटार्क्टिका को फतह करना। ये सिर्फ एक आम सफर नहीं था, बल्कि इंसानी जज्बे और जिंदा रहने की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल कोशिश थी। अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 28 मर्दों का क्रू मिलकर कुछ ऐसा करना चाहते थे जो तारीख में आज तक किसी ने नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि अब हम कभी अपने घर वापस लौट पाएंगे, टॉम मैक्लाउड के इन अल्फाज का बोझ महसूस करें। ये लफ्ज़ एंड्योरेंस जहाज के स्क्रू मेंबर ने उस वक्त कहे थे जब उनका जहाज बर्फ के बड़े बेहम टुकड़ों के बीच बुरी तरह फंसकर टूटने लगा था। मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी और नाउमीदी अपने उरूज पर थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 28 मर्द इस बर्फीले दोज़ख में इन बिल्कुल नामुमकिन हालात के बावजूद जिंदा बचे तो बचे कैसे? इस खौफनाक हकीकत को समझना किसी मौजज़े से कम नहीं, जहां हर गुजरने वाला लम्हा सिर्फ आखिरी सांस का इशारा दे रहा था। जरा इस पर गौर करें। 2900 किलोमीटर। अर्नेस्ट शैकल्टन का शुरुआती मंसूबा कितना बड़ा और एम्बिशियस था, इसका अंदाज़ा यहां से लगाया जा सकता है। इतना लंबा रास्ता मुकम्मल पैदल तय करने का इरादा था, और वो भी एक ऐसे दौर में जहां ना कोई स्मार्टफोन था, ना जीपीएस और ना ही आज की कोई जदीद टेक्नोलॉजी। -50 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड में 120 दिनों में इस पूरे बर्फीले बर्रे आजम को पार करना उनका असल हदफ था। लेकिन फिर शुरू हुई तबाही की उल्टी गिनती। ये वाकयात एक चलती हुई मौत की घड़ी दिखाते हैं। जनवरी 1915 में उनका जहाज वेडल सी की घनी बर्फ में फंस गया। फिर सर्दी का मौसम शुरू हुआ, जिसका मतलब था 24 घंटे का मुसलसल अंधेरा। महीनों के लंबे इंतजार और बर्फ के शदीद दबाव के बाद अक्टूबर में जहाज की हल टूट गई, पानी अंदर भरने लगा और बिलाखिर नवंबर आते आते जहाज पूरी तरह बर्फ में दफन हो गया। जहाज डूबने के बाद बचा क्या? हकीकत इंतहाई खौफनाक थी। सिर्फ 3 छोटी कश्तियां, एक स्लेड और मुश्किल से 1 महीने का राशन। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि हर शख्स को सिर्फ 2 पाउंड यानी मुश्किल से 1 किलो सामान अपने साथ रखने की इजाज़त दी गई। ये कुर्बानी इतनी बड़ी थी कि शैकल्टन ने अपने सोने के सिक्के वहीं बर्फ में फेंक दिए, जबकि फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली ने किसी न किसी तरह सिर्फ 150 फोटोग्राफिक नेगेटिव्स बचाए, बाकी सब कुछ वहीं डूब गया। मेंटल स्ट्रेंथ, द एनाटॉमी ऑफ सर्वाइवल। अब यहां से ये कहानी एक बिल्कुल नए रुख पर आती है, जहां जहनी मजबूती और दिमागी ताकत ही बका की असल कुंजी बन जाती है। हकीकत यह है कि असल बका फिजिकल ताकत से नहीं बल्कि जहन से शुरू होती है। एक मजबूत जहनी हालत जिस्मानी तबाही को भी मात दे सकती है। मायूसी और पागलपन से बचने के लिए शैकल्टन ने वहां इंतहाई सख्त रूटीन्स लगाएं। खाना एहतियात से राशन किया और हर किसी को किसी न किसी काम में मसरूफ रखा। तारीख का ये सबक सिर्फ उस बर्फ तक महदूद नहीं है, बल्कि आज के दौर में जहनी मजबूती और मुश्किलात से निपटने के लिए भी ये उतना ही लाजिम है। जहाज डूबने के बाद जिंदा रहने के लिए इन लोगों को सबसे करीबी ज़मीन यानी पॉलेट आइलैंड तक 550 किलोमीटर का इंतहाई खौफनाक फासला तय करना था। बगैर किसी प्रॉपर सवारी के ये सफ़र मौत के मुंह में चलने के मुतरादिफ था। हालात और भी संगीन होते गए। एक तरफ तैरते हुए बर्फ के छोटे नाकाबिले एतबार टुकड़े थे, जिन पर उन्होंने अपना ओशन कैंप बनाया था, जो किसी भी वक्त टूट सकते थे, और दूसरी तरफ ठोस जमीन तक पहुंचने की बेचैनी थी। सबसे बड़ा डर यह था कि समुद्री लहरें उन्हें उनकी मंजिल से लगातार दूर ले जा रही थीं। फिर एक रात अचानक बर्फ की चट्टानें फट गई। एक क्रू मेंबर अर्नी हॉलनेस उन जमते हुए अंधेरे पानियों में जा गिरा। उसे फौरन बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन हाइपोथर्मिया का खतरा जानलेवा था। उसे जमने से बचाने के लिए शैकल्टन ने उसे मुसलसल पूरी रात चल के रहने का हुक्म दिया। इसी फैसले ने उसकी बॉडी हीट को बरकरार रखा और उसकी जान बचाई। 497 दिन, ये नंबर अजीब सा लगता है ना? सफर शुरू करने के बाद पूरे 497 दिन गुजर चुके थे जब इन लोगों को बिल आखिर ठोस जमीन नसीब हुई। ये एलिफेंट आइलैंड थी, मगर यहां कोई जिंदगी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, यहां कोई उन्हें ढूंढने नहीं आने वाला था। अब बच निकलने के सिर्फ 3 रास्ते बचे थे। पहला, केप हॉर्न, जो 800 किलोमीटर दूर था। दूसरा, फॉल्कलैंड आइलैंड्स, जो 880 किलोमीटर दूर था। और तीसरा, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो सबसे दूर 1300 किलोमीटर पर था। शैकल्टन ने बड़ी हिकमत अमली से सबसे दूर का रास्ता चुना, क्योंकि उस वक्त की तेज हवाएं और समुद्री लहरें उन्हें साउथ जॉर्जिया की तरफ धकेल सकती थी। और यह एदादो-शुमार इस खौफ को बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं। इन्हें ड्रेक्स पैसेज पार करना था, जो पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर माना जाता है।
यहाँ 12 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। तारीख में 20,000 से ज़्यादा जानें इस समुंदर ने ली हैं और 800 से ज़्यादा जहाज़ यहाँ तबाह हुए हैं। और इस सब के बीच शैकल्टन और 5 और आदमी एक छोटी सी कश्ती में इस तूफान से मुकाबला करने निकल पड़े। लेकिन मुसीबतें कहाँ ख़त्म होने वाली थी। किसी न किसी तरह आइलैंड तक पहुंचे तो पता चला कि वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड की गलत सिमत पर उतर गए। अब आगे फिर से 2 रास्ते थे, या तो अपनी उस बुरी तरह टूट चुकी कश्ती में 130 मील का समुद्री सफ़र मजीद तय किया जाता, या फिर 10,000 फुट ऊंचे अनदेखे बर्फीले पहाड़ों को 29 मील पैदल पार किया जाता। दोनों का मतलब तकरीबन मौत था। इन्होंने पहाड़ों वाला रास्ता चुना। 3 आदमी एक दूसरे को रस्सी से बंधे हुए थे। पास में कोई स्लीपिंग बैग नहीं था। सीधी बर्फ की दीवारों पर कदम रखने की जगह काटते हुए वो मुसलसल 36 घंटे तक बिना रुके चलते रहे। ये एक ऐसा नामुमकिन जिस्मानी फीट था जिसे उस वक्त के बाद 1955 तक एक्सपर्ट क्लाइंबर्स के अलावा कोई और दोहरा नहीं सका। 20 मई 1916 जब ये 3 शख्स स्ट्रॉमनेस के वेलिंग स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पहचान पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वहां के लोग और फैक्ट्री मैनेजर तो ये मान चुके थे कि शैकल्टन और उसकी टीम 2 साल पहले ही बर्फ में दफन हो चुके हैं। इनको जिंदा देखकर लोगों के होश उड़ गए। दूसरी जानिब एलिफेंट आइलैंड पर पीछे छूटे हुए 22 मर्दों का सोचिए। शदीद भूख और गैंग्रीन जैसी बीमारियों का शिकार होने के बावजूद उनके लीडर फ्रैंक वाइल्ड ने हौसला टूटने नहीं दिया। वो हर रोज उम्मीद जगाते हुए कहते, अपना सामान बांधो लड़कों, आज बॉस आ सकते हैं। बस इसी एक उम्मीद ने उन्हें अंधेरे में जिंदा रखा। और ये इंतजार कोई मामूली नहीं था। ये आजमाइश पूरे 4 महीने और 6 दिन तक जारी रही। 3 मुख्तलिफ जहाज़ों की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार चौथी बार में चिली का जहाज़ येल्चो बर्फ को चीरते हुए उन फंसे हुए मर्दों तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया। इसलिए इसे बर्फ पर एक मौजज़ा कहा जाता है। जिंदा बचने की ये 100% शरह लिटरली दिमाग को हिला देने वाली है। 28 मर्द इस तबाही में फंसे थे और पूरे 28 जिंदा वापस आए। ये सिर्फ और सिर्फ शैकल्टन की अजीम क़यादत और पूरे क्रू के ना खत्म होने वाले टीम वर्क का नतीजा था। अब इस कहानी को सीधा आज के दौर से जोड़ते हैं। 1 सदी से भी ज्यादा वक्त गुजरने के बाद साल 2022 में आखिरकार वही एंड्योरेंस जहाज दरियाफ्त कर लिया गया। ये वेडल सी की गहराइयों में तकरीबन 10,000 फुट नीचे मौजूद था। और सबसे हैरान अंगेज बात यह थी कि बर्फीले पानी की वजह से यह आज भी उतना ही महफूज था जैसे कल ही डूबा हो। इस वजाहती तज्जिए के इख्तिताम पर एक सवाल दिमाग में काफ़ी गहराई तक जाता है। अगर आज के आम इंसानों से तमाम जदीद सहूलियात और टेक्नोलॉजी छीन ली जाएं, तो क्या तब भी इस कदर नाकाबिले शिकस्त इरादे का मुजाहरा किया जा सकता है? इस पूरे सफ़र से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि हमारी अंदरूनी ताकत और जहनी मजबूती ही वो वाहिद हथियार है जो किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है।